नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल टैक्स एक्सपर्ट अकेडमी में। मैं आशा करता हूं दोस्तों आप सभी ने रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत खुशियों से मनाया होगा। आपका रक्षाबंधन का दिन बहुत खुशहाली से गया होगा। पर दोस्तों आज मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि ITR फॉर्म्स। व्हाट आर ITR फॉर्म्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स। अब ITR फॉर्म को कैटेगराइज कैसे करेंगे कि कौन सा ITR फॉर्म किसे भरना है। सो दोस्तों जो बहुत मुश्किल आती है उन टैक्स पेयर को, उन असेसिस को जिनको इनकी नॉलेज नहीं होती है। तो दोस्तों आज मैं आपको फुल एंड फ्लैट ये कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कौन कौन सा फॉर्म यूज़ कर सकता है और कौन कौन सा फॉर्म यूज़ नहीं कर सकता। एंड दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक कॉपी और पेन साथ में रख लीजिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स कर सकें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। और होता क्या है कि अगर आप उस नोट्स को दोबारा रिवाइज करते हो, यानी कि आप अगर 3-4 दिन बाद उसे रिवाइज करते रहते हो, देन वो सभी बातें आपकी माइंड में स्टोर हो जाती है। देन आपको बार बार मेरी वीडियो देखने की नीड नहीं होगी। तो दोस्तों तभी मैं आपको बोल रहा हूँ आप एक कॉपी और पेन जरूर रखना अपने साथ में। तो दोस्तों अब मैं आपका प्रीशियस टाइम बिना वेस्ट करते हुए जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सो लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, अब जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि व्हाट आर ITR फॉर्म्स। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ITR फॉर्म्स क्या होते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। देन आप देख सकते हो इनकम टैक्स रिटर्न इज़ ए फॉर्म विच इज़ फाइल्ड विद द टैक्सिंग अथॉरिटी। इट रिपोर्ट्स इनकम, एक्सपेंसेस एंड अदर रेलेवेंट टैक्स इंफॉर्मेशन। हाँ जी दोस्तों, जो हमारा रिटर्न का फॉर्म होता है इसे हम टैक्सिंग अथॉरिटी के साथ फाइल करते हैं। देन इसमें हमें इनकम, एक्सपेंसेस और अदर रिलेवेंट टैक्स इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट देनी होती है। देन टैक्स रिटर्न्स मेक इट इजी फॉर टैक्स पेयर्स टू डिटरमाइन देयर टैक्स लाइबिलिटी, प्लान देयर टैक्स पेमेंट्स एंड रिक्वेस्ट रिफंड्स ऑफ इट्स ओवर पेमेंट। हाँ जी दोस्तों, जो हमारी ओवर पेमेंट होती है TDS के जरिए, और हम उस पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं रिफंड के लिए। टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड फर्स्ट टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ITR फॉर्म्स दे नीड टू फिल बिफोर एक्चुअली सबमिटिंग द रिटर्न्स। हाँ जी दोस्तों, टैक्स पेयर को पहले ये पता करना बहुत ज़रूरी है उसे कौन सा ITR फॉर्म्स फाइल करना है। एंड देन ITR फॉर्म्स आर सोलली डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर की इनकम होती है ITR फॉर्म भी उसी पर डिपेंड करते हैं। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साल में ITR 1 फाइल कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में ITR 2 और थर्ड ईयर में मे बी ITR 4 फाइल कर रहे हैं। इसके अलग अलग सिनारियो है जो अभी हम डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों अब है विच ITR फॉर्म शुड आई चूज टू फाइल माई ITR। हाँ जी दोस्तों, एवरी टैक्स पेयर मस्ट नो ऑल द ITR फॉर्म्स डिटेल्स एंड फाइल द ITR बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टीज। हाँ जी दोस्तों, टैक्स पेयर को सभी ITR फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो इजीली डिसाइड कर सके उसे कौन सा ITR फॉर्म्स फाइल करना है। एंड इससे क्या होता है कि बाद में उसे प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट टू अवॉइड पेनल्टीज, जो ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा हमें बताई जाती है उससे पहले हमें फाइल करना होता है, नहीं तो अदरवाइज आपको पता ही है मिनिमम 1000 पेनल्टीज तो लगती है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम होती है तो। देन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ITR फॉर्म्स डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द इनकम अर्न्ड, sources of income of the taxpayer and the category that taxpayer belongs to such as individuals, HUF and company। हाँ जी दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इधर कि जो आपकी इनकम होती है, आपने कितनी इनकम अर्न की है और क्या सोर्स है इनकम का, किस सोर्स से आप इनकम अर्न कर रहे हो, एंड आपकी कैटेगरी कौन सी हो। जैसे कि अगर बिजनेसमैन है, कंपनी है, बिजनेसमैन के पास अगर GST नंबर है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस उसे ITR फॉर्म फाइल करना होगा। एंड अब हम देखते हैं कि कैटेगरीज को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले यही पता होना चाहिए कि आपको फाइल क्यों करना है ITR इनकम टैक्स रिटर्न, आपको क्यों फाइल करनी है। वाई शुड यू फाइल ITR? इट इज़ कंपल्सरी बाय लॉ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स इन इंडिया इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मेंशन्ड बिलो अप्लाई टू यू। हाँ जी दोस्तों, कुछ कंडीशंस है, अगर वो आप पर अप्लाई होती है तो आपको ITR फाइल करना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ आल्सो बेनिफिशियल फॉर अस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पॉइंट देख सकते हो, इफ़ योर ग्रॉस ईयरली इनकम इज़ मोर देन, इसमें भी अभी इसमें बताया गया है अगर आपकी ग्रॉस ईयरली इनकम जो स्पेसिफिक इनकम हमें बता रखी है उससे ज़्यादा है तो आपको फाइल करना अवश्य है। आप देख सकते हो फॉर पीपल बिलो 60 ईयर्स। हाँ जी दोस्तों, जो जिनकी एज 60 ईयर से कम है, अगर उनकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है देन उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है।
ऐसा ही अगला एज ग्रुप जो है हमारा फॉर पीपल अबव 60 ईयर्स बट बिलो 80 ईयर्स। हाँ जी दोस्तों, अगर किसी की एज 60 टू 80 ईयर्स के बीच में है देन उसकी जो बेसिक जो लिमिट होती है वो 3 लाख होती है, और 3 लाख से ऊपर जाने इनकम ज़्यादा होने पर उसे भी ITR फाइल करनी बेहद ज़रूरी है। देन फॉर पीपल अबव 80 ईयर्स, जो 80 ईयर्स के ऊपर है उन्हें 5 लाख तक ITR फाइल करने की कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन अगर उनकी इनकम 5 लाख से इंक्रीज़ हो जाती है देन उन्हें भी ITR फाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद हम फर्दर पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ़ यू अर्न फ्रॉम मोर देन वन सोर्स सच एज कैपिटल गेन्स और हाउस प्रॉपर्टी, अगर आप एक सोर्स से ज़्यादा इनकम कर रहे हैं देन आपको फिर भी ITR फाइल करनी ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू क्लेम ए रिफंड फ्रॉम द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर सैलरी इंडिविजुअल्स। हाँ जी दोस्तों, सैलरी इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका TDS मंथली डिडक्ट कर लिया जाता है। अगर उनका TDS उनकी एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा डिडक्ट होता है देन वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अपना रिफ़ंड क्लेम करने के लिए। तो इसके लिए भी आपको ITR फाइल करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ITR फाइल अगर आप नहीं करते हो देन आपका रिफ़ंड क्लेम नहीं हो। इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड इन और अर्नड फ्रॉम फॉरेन एसेट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, हाँ जी दोस्तों, अगर आपने फॉरेन एसेट पर इन्वेस्ट किया है या उससे कुछ इनकम जनरेट की है तब भी आपको ITR फाइल करनी बहुत ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो हमने अभी पिछले स्लैब में देखी थी 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। तो दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है इफ़ यू विश टू अप्लाई फॉर ए वीज़ा और ए लोन। हाँ जी दोस्तों, 5th पॉइंट तो मैं कहता हूँ मोस्टली जानते ही होंगे, जैसे कि आजकल आपको पता ही है कनाडा और USA में जॉब्स के लिए जाते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं तो उन्हें वीज़ा अप्लाई करने से पहले ITR आप दिखानी, ITR शो करनी बहुत ज़रूरी होती है। एंड लोन, हाँ जी दोस्तों, जब भी बैंक ने आपको लोन देना होता है तब वो आपकी चेक करता है फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। हाँ जी दोस्तों, तो उसके लिए आपको ITR एज ए इनकम प्रूफ दिखाना होता है। एंड इफ़ द इंडिविजुअल इज़ ए कंपनी और ए फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर बंदा कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन की कोई फर्म है, या प्रोप्राइटरशिप फर्म है, या पार्टनरशिप फर्म है, या उसकी कोई कंपनी है, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी लॉस हो कुछ भी प्रॉफिट हो उसे ITR फाइल करनी जरूरी है। नाउ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म्स? देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर्म्स फ्रॉम ITR 1 टू ITR 7 एंड आपको ITR 1 से लेकर ITR 7 तक सभी फॉर्म्स की जानकारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे कि आपको कौन सी ITR फाइल करनी। सो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं ITR 1 से। हाँ जी दोस्तों, अब ITR 1 फॉर्म को सहज भी बोला जाता है। अब इस फॉर्म में क्या है हम पढ़ते हैं और कौन इसे यूज़ कर सकता है। दिस फॉर्म मस्ट बी यूज्ड बाय रेजिडेंट इंडियंस हु फॉल अंडर द बिलो मेंशन्ड कैटेगरीज। हाँ जी दोस्तों, ये फॉर्म सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस ही फाइल कर सकते हैं जो नीचे जो कैटेगरी बता रखी है उसमें आते हैं। जाने की फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी, इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम ए पेंशन और सैलरी। हाँ जी दोस्तों, जिस असेसी की इनकम पेंशन और सैलरी से जनरेट होती है वो ITR 1 फाइल कर सकता है। इस ITR फॉर्म को बिजनेसमैन फाइल नहीं कर सकता। इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम ए सिंगल हाउस प्रॉपर्टी एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, सिंगल हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी इनकम सिंगल हाउस प्रॉपर्टी से है तब भी आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। अगर आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से हो जाती है देन आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। हाउएवर इन द केस द लॉसेज हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एक्सकल्शन इज अलाउड। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका कोई लॉस है पिछले साल का देन आप डबल हाउस प्रॉपर्टी का भी दिखा सकते हो, मतलब आप डबल जो दूसरी आपकी हाउस प्रॉपर्टी है सेकंड वाली उसका आप लॉस फॉरवर्ड कर सकते हो, आप उनकी इनकम नहीं दिखा सकते। उसके लिए आपको फॉर्म ITR 2 यूज़ करना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। देन इन केस एन इनकम ऑफ नॉट मोर देन 5,000 इज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर। हाँ जी दोस्तों, ये पॉइंट भी आपको नोट करके रखना है। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर हो जाती है एक साल में तब आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। द टोटल इनकम डेट इज जनरेटेड कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 50 लाख। हाँ जी दोस्तों, दिस फॉर्म इज वैलिड अप टू 50 लाख। अगर आपकी सैलरी इनकम या पेंशन इनकम और सिंगल हाउस प्रॉपर्टी इनकम 50 लाख से ऊपर हो जाती है देन आप इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकते। आपको फॉर्म चूज़ करना होगा ITR 2। इनकम डेट हैज़ बीन जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज विनिंग हॉर्स रेसेस, लॉटरी एक्सेट्रा। जो हमारी इनकम अदर सोर्सेज से जनरेट होती है यानी कि विनिंग हॉर्स रेसेस, लॉटरी से, वो भी हम इसमें शो कर सकते हैं।
अब हमें ये तो पता लग गया कौन ITR 1 फॉर्म यूज़ कर सकता है। देन हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर ITR 1 फॉर्म। इंडिविजुअल्स होल फॉल अंडर द बिलो मेंशन्ड कैटेगरीज कैन नॉट ऑप्ट फॉर ITR 1। अब हम देखते हैं कैटेगरी फर्स्ट। इन केस द टोटल इनकम हैज़ बीन जनरेटेड इज़ मोर देन 50 लैक्स। हाँ जी दोस्तों, ये तो आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था। इन केस इंडिविजुअल्स हैव कैपिटल गेंस डेट आर टैक्सेबल। हाँ जी दोस्तों, अगर इंडिविजुअल को कोई कैपिटल गेंस है और वो टैक्सेबल है, देन वो फिर भी ITR 1 को चूज़ नहीं कर सकता। केस इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी इनकम 1 हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी की है, देन आप इस फॉर्म को भी फाइल नहीं कर सकते। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इफ़ एनी इन्वेस्टमेंट वर प्रेजेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। अगर आपने एक अनलिस्टेड इक्विटी शेयर पर इन्वेस्ट किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तब भी आप ITR 1 फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। अब जो हमारे लिस्टेड शेयर इक्विटी शेयर होते हैं वो होते हैं जो हमारी शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ के होते हैं। तो उनके अलावा आप किसी भी इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो वो होते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस यू आर ए नॉन रेजिडेंट इंडियन एंड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडियन। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आपको बताया था सिर्फ रेजिडेंट इंडियन ही इसे फाइल कर सकता है। उसके बाद इन केस इनकम डेट इज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर इज़ मोर देन 5000। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज़्यादा हो जाती है दैन फिर भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, जब मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आप एक नोटबुक पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, मैं आशा करता हूँ कि आप साथ साथ में नोट करते होंगे, क्योंकि होता क्या है जब आप वीडियो देखते हो तब आपको याद रहता है कि हाँ ये पॉइंट है, लेकिन आप एक हफ्ते बाद भूल जाते हो। तो आपको फिर से टाइम वेस्ट ना करना पड़े ये पूरी वीडियो देखने के लिए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप नोट्स बनाइए और उसे रिवीजन करिए। जब जैसे जैसे आप उसे रिवीजन करते जाओगे तो दैन वो आपके माइंड में स्टोर हो जाएंगे। इन केस इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस। हाँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक बिजनेस में इस फॉर्म को फाइल नहीं कर सकता। इन केस द इंडिविजुअल इज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी का डायरेक्टर है तो भी वो ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। इन केस एनी इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम ए प्रॉपर्टी डेट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आपकी कोई इनकम उस प्रॉपर्टी जनरेट हो रही है जो इंडिया के आउटसाइड है, देन फिर भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद है इन केस एन इंडिविजुअल हैज़ फॉरेन एसेट और फॉरेन इनकम। हाँ जी दोस्तों, अगर किसी इंडिविजुअल को फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है और उसके पास फॉरेन एसेट्स है, देन फिर भी आप ITR 1 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्म की ओर, ITR 2। ITR 2 फॉर्म मस्ट बी यूज्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हु फॉल अंडर द बिलो मेंशन्ड कैटेगरीज। हाँ जी दोस्तों, पहली कैटेगरी हम देखते हैं, इनकम ऑफ द इंडिविजुअल मस्ट बी मोर देन 50 लाख। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि ITR 1 में था क्या 50 लाख से ज़्यादा इनकम होने से ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, देन आप फाइल कर सकते हो ITR 2। उसके बाद है इनकम कैन बी जनरेटेड वाया पेंशन और फ्रॉम सैलरी। हाँ जी दोस्तों, ये तो सेम ही है कि अगर पेंशन और सैलरी से इनकम हो तभी आप ITR 2 कर सकते हो। बिजनेसमैन ITR 2 भी फाइल नहीं कर सकता। जो हमारी कंपनी है, बिजनेस है, फर्म है, वो नहीं कर सकते। इनकम डेट इज जनरेटेड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी दोस्तों, जो ITR 1 था वो था हमारा सिंगल हाउस प्रॉपर्टी। ITR 2 है कि आप जब आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी हो जाती है, देन आप इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी हाउस प्रॉपर्टी है आप फाइल कर सकते हो। उसके बाद है इनकम डेट इज जनरेटेड फ्रॉम विनिंग ए लॉटरी और हॉर्स रेसेस इन केस द इंडिविजुअल इज द डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। हाँ जी दोस्तों, इसमें वो कंडीशन है जो ITR 1 में बंदे को, जो ITR 1 में SSC को अलाउ नहीं करती है ITR फाइल करने के लिए। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो अभी पॉइंट जो मैंने अभी रीड किया है, इन केस द इंडिविजुअल इज द डायरेक्टर ऑफ कंपनी। एग्रीकल्चर इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर देन 5000। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी इनकम 5000 से ज़्यादा हो जाती है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। अब आप इसमें से कुछ पॉइंट्स देखोगे, जैसे डायरेक्टर ऑफ द कंपनी 5000, 50 लाख, हाउस प्रॉपर्टी, जो मतलब कि पॉइंट ITR 1 में थे कि कौन ITR 1 ऑप्ट नहीं कर सकता, वो ITR 2 ऑप्ट कर सकता है। मोर देन 90% ऑफ द केसेस वो ITR 2 फॉर्म फाइल करते हैं। इनकम हैज जनरेटेड फ्रॉम कैपिटल गेंस। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको कैपिटल गेंस से कोई इनकम जनरेट हो रही है, दैन फिर भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। इन केस एनी इन्वेस्टमेंट पर प्रेजेंट इन इक्विटी शेयर्स डेट वर अनलिस्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम फॉरेन इनकम एंड फॉरेन एसेट्स। हाँ जी दोस्तों, जो वही सिमिलर पॉइंट्स आगे आ रहे हैं जो ITR 1 में अलाउड नहीं थे। अब हु कैन नॉट ऑप्ट फॉर दिस फॉर्म, अब ITR 2 कौन ऑप्ट नहीं कर सकता? इंडिविजुअल्स हु मेक एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड बिजनेस कैन, ओ सॉरी दोस्तों, जहाँ पर कैन नॉट आना था अभी आप देख लेना, जो जहाँ पर कैन लिखा है मैंने, इधर कैन नॉट आना था।
तो सॉरी दोस्तों, इधर कैन नॉट आना था, मुझसे गलती से कैन लिख हो गया है। तो दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ अपनी इस गलती से, आप इधर कैन नॉट कर लेना, क्योंकि प्रोफेशन और बिजनेस ITR फॉर्म को ITR 2 को ऑप्ट नहीं कर सकते। देन हम आते हैं ITR 3। ITR फॉर्म्स आर फाइल्ड बाय द बिजनेसमैन्स। हाँ जी दोस्तों, अगर आपने कोई बिजनेस से रिलेटेड फॉर्म फाइल करने हैं देन वो 2 फॉर्म होते हैं हमारे, ITR 3 और ITR 4। अब मैं आपको बता देता हूँ, ITR 4 जो हमारा फॉर्म होता है वो जनरली होता है प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, यानी कि जिन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम ली होती है, चूज़ की होती है, वो ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं। देन एक ITR 3 होता है जो कि बिजनेस के लिए होता है। दिस फॉर्म मस्ट बी चूजन बाय इंडिविजुअल्स एंड HUFs हु मेक एन इनकम फ्रॉम ए प्रोफेशन और फ्रॉम ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। द बिलो मेंशन इंडिविजुअल कैन ऑप्ट फॉर द ITR 3 फॉर्म। हाँ जी दोस्तों, अब आप इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। इंडिविजुअल्स एंड HUF हु मेक एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और फ्रॉम ए प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। हाँ जी दोस्तों, अगर आपका एक प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है और प्रोफेशन से इनकम जनरेट हो रही है तभी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो, यानी कि इसमें पार्टनरशिप फर्म नहीं आ रही है। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना, कंपनी नहीं आ रही है, कोई ट्रस्ट नहीं आ रही है, कोई पार्टनरशिप फर्म नहीं आ रही है, कोई LLP नहीं आ रही है। देन दोस्तों, इंडिविजुअल हु आर जनरेटिंग एन इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और बिजनेस, जिसके इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है, वो इस ITR फॉर्म को फाइल कर सकता है। इन केस एनी इन्वेस्टमेंट वर प्रेजेंट इन इक्विटी शेयर्स दैट वर अनलिस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी इनकम इक्विटी शेयर्स से है जो कि अनलिस्टेड है, वो भी ITR 3 फाइल फॉर्म। इन केस द इंडिविजुअल इज़ ए पार्टनर इन ए फर्म। हाँ जी दोस्तों, अगर फर्म में पार्टनर है, जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म नहीं बोला हुआ है, इधर जहाँ पर पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा है पार्टनर इन ए फर्म, यानी कि फर्म में जो पार्टनर है वो ITR 3 फाइल कर सकता है। उसके बाद इन केस द इंडिविजुअल इज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी का डायरेक्टर है तो वो ITR 3 फाइल कर सकते हैं। वो कंपनी की रिटर्न इसमें फाइल नहीं होगी। आपको पता ही होगा बिजनेस एंटिटी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, फर्म और कंपनी की रिटर्न भी लग जाती है। अगर कोई 2 पार्टनर एक अगर अपनी फर्म पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं देन उनकी 3 ITRs जाती हैं। 2 पार्टनर की जो पर्सनल होती है, एक फर्म की लग जाती है जो पार्टनरशिप फर्म की ITR होती है। आपको पता होगा, इफ इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम ए पेंशन और सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीड्स ₹2 करोड़। हाँ जी दोस्तों, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। 2 करोड़ का पॉइंट जनरली रिलेट करता है ITR 4 से। आपको पता होगा जो कि हमारी पहली ऑडिट की लिमिट होती थी, अगर आप ITR 3 फाइल करते हो तो 1 करोड़ से ऊपर होती थी। अगर आपने प्रिजम्पटिव इनकम, आपने प्रिजम्पटिंग स्कीम ली हुई है, देन उसकी जो अप टू 2 करोड़ आपको ऑडिट की नीड नहीं होती थी। अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर सेल हो जाती है, टर्नओवर हो जाती है, देन आपको फाइल करना होता है। जैसे कि आपको ITR 4 में पता है कि इंडिविजुअल और HUF पार्टनरशिप फर्म्स चूज़ कर सकते हैं प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको कुछ परसेंटेज दी जाती है कि आप अपने टर्नओवर की उतनी इनकम मान लो और हमें प्रॉफिट दे दो और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करो, ITR 4 फाइल कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ऑडिट की भी लिमिट होती थी कि अगर आप जो स्पेसिफिक परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, अगर आप उससे कम प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो देन आपको ऑडिट कराना होगा। और अगर आपकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाती है देन आपको फिर भी ITR 3 फाइल करनी होगी, आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते। तो अब इसमें मैं एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा आपको ऑडिट के रिलेटेड कि ITR 3 और ITR 4 या कब ऑडिट हमें कराना होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। प्रोफेशनल को कब ऑडिट कराना होता है, क्या लिमिट है, क्या परसेंटेज होती है प्रॉफिट की, अगर उससे वो कम शो करते हैं देन आपको उनको ऑडिट कराना कंपल्सरी हो जाता है। अब हु कैन नॉट आउट फॉर दिस फॉर्म, ITR 4 को नहीं यूज़ कर सकता इन केस द टोटल इनकम डेट हैज़ बीन जनरेटेड इज मोर देन 50 लाख। अगर आपकी इनकम, ध्यान दिए दोस्तों, दिस इज इनकम नॉट टर्नओवर 2 करोड़ तक थी, इनकम 50 लाख से ज़्यादा हो जाती है, ये जनरली प्रोफेशनल का केस होता है, देन आप ITR 4 फाइल नहीं कर सकते और आपको ऑडिट भी कराना होता है इसमें। इन केस एनी लॉसेस हैव बीन ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, अगर आप कोई लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हो प्रीवियस ईयर तब भी आप ये फॉर्म आप फाइल नहीं कर सकते। इन केस द इंडिविजुअल हैज़ ए साइनिंग अथॉरिटी एट ए प्लेस दैट इज़ नॉट लोकेटेड इन इंडिया।
हाँ जी दोस्तों, अगर इंडिविजुअल की साइनिंग अथॉरिटी उस प्लेस से है जो इंडिया में लोकेट नहीं करती है, तब भी वो ITR फॉर्म 4 यूज़ नहीं कर सकता। इन केस एनी इन्वेस्टमेंट आर प्रेजेंट इन इक्विटी शेयर्स डेट आर अनलिस्टेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। हाँ जी दोस्तों, ITR 4 अगर ITR 4 आप फाइल नहीं कर सकते अगर आपने ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इक्विटी शेयर जो कि अनलिस्टेड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन केस इंडिविजुअल्स हैव फॉरेन एसेट्स और हैव जनरेटेड ए फॉरेन इनकम। अगर किसी इंडिविजुअल के पास फॉरेन एसेट्स है और उसने कुछ फॉरेन इनकम जनरेट की है, देन फिर भी वो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। इन केस द इंडिविजुअल इज अ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी। हाँ जी दोस्तों, अगर इंडिविजुअल कोई सी कंपनी का डायरेक्टर है तब भी वो ITR 4 फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। इन केस द इंडिविजुअल इज ए नॉन रेजिडेंट और एन रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तब भी वो फॉर्म फाइल नहीं कर सकता। जैसे एक रेजिडेंट इंडियन फाइल कर सकता है। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आगे ITR फॉर्म 5 और ITR फॉर्म 6 में। हाँ जी, ITR फॉर्म 5 देखते हैं पहले हम। इन्वेस्टमेंट फंड्स, बिजनेस ट्रस्ट, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, स्टेट ऑफ डिकीज्ड, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, LLPs एंड फर्म्स मस्ट ऑप्ट फॉर ITR 5 फॉर्म। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, जब पार्टनरशिप फर्म्स है, चाहे एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है, कोई बिजनेस ट्रस्ट है, कोई इन्वेस्टमेंट फंड्स है के रिलेटेड कुछ है, स्टेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है आपकी, देन आपको फॉर्म फाइल करना होगा ITR 5। आप ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 इस केस में फाइल नहीं कर सकते। अगर आपका कुछ जो भी आप काम कर rहे हो, जो आपकी वो भी इनकम वो इस सोर्स से रिलेटेड है, जब आपकी इनकम इन कैटेगरी से जनरेट हो रही है, देन आप ITR 1, 2, 3, 4 फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा ITR 6। हाँ जी दोस्तों, फॉर एनी कंपनीज दैट आर नॉट क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 दिस फॉर्म मस्ट बी चूजन। कंपनीज दैट आर फाइलिंग रिटर्न अंडर दिस सेक्शन कैन ओनली डू इट इलेक्ट्रॉनिकली। हाँ जी दोस्तों, कैन डू इट इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आपको जो ऑनलाइन ही फाइल करनी होगी। ITR 6 कंपनी के लिए होती है जिन्होंने सेक्शन 11 में एग्जाम्पशन नहीं ली होती। मैं आपको जो भी हमारे ऊपर पॉइंट्स आ रहे हैं सेक्शन 11 या पीछे भी कुछ पॉइंट्स थे, उसकी एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक्शन 11 क्या होता है। और अगर कंपनी इसमें एग्जाम्पशन नहीं क्लेम करती है, देन वो ITR 6 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। अब आते हैं ITR 7 पर। दिस इज़ द लास्ट फॉर्म, सेक्शन 139(4)(a। हाँ जी, तो दोस्तों आप देख सकते हो, जिस इंडिविजुअल की इनकम अर्न करते हैं जो प्रॉपर्टी हेल्ड की है रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस एज ए ट्रस्ट के लिए, तो वो ITR 7 फाइल करेगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी इनकम एक्सीड हो जाती है नॉन टैक्सेबल लिमिट से, वो भी ITR 7 फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एन इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन अंडर सेक्शन 1023(a), मेडिकल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज़ एजेंसी एंड इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023(b), उनको ITR 7 फाइल करना होता है अंडर सेक्शन 139(4)(c). इसी तरह हमारा आता है सेक्शन 139(4)(d), इंस्टीट्यूशन सच एज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हुज इनकम रिटर्न्स और लॉसेस are not needed as per the provision of this section must file return using form ITR 7। अगर कोई इंस्टीट्यूशंस, दोस्तों ज़रा ध्यान से पढ़ना ये पॉइंट, इंस्टीट्यूशंस सच एज यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हुज इनकम रिटर्न और लॉसेस आर नॉट नीडेड एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। जी दोस्तों, जो इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जिनकी इनकम और लॉसेस की कोई नीड नहीं है इस सेक्शन के प्रोविजन में, उसे ITR 7 यूज़ करना होगा। देन Section 139(4)(e) must be filed by every business trust that is not required to provide a return of income or loss under other provisions of this section। Every business trust जिसके लिए इस सेक्शन में रिक्वायर्ड नहीं है अपनी रिटर्न दिखाना इनकम और लॉस की, वो भी ITR 7 यूज़ कर सकते हैं। देन इन्वेस्टमेंट फंड्स एज पर सेक्शन 1115 UB मस्ट फाइल रिटर्न अंडर दिस सेक्शन। हाँ जी दोस्तों, अब जो ये कैटेगरीज है इन्वेस्टमेंट फंड्स 11 सेक्शन UB के अंडर जो आती है, जहाँ पर आप देखा होगा इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन अंडर सेक्शन 23 है, इसकी कुछ लिस्ट होती है। आप उस लिस्ट में देख सकते हो कि आपकी जो भी इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन है या कोई इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड कुछ है आपका, तो वो उसके अंडर तो नहीं फॉल कर रही। अगर अंडर फॉल कर रही है देन आपको ITR 7 फाइल करना होगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि कैसे आप एक सही ITR फॉर्म अपने लिए चूज़ कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया है कि आपको कौन सा फॉर्म कब यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, क्या उसकी लिमिट्स है, कितनी हाउस प्रॉपर्टी है, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज़ करना है। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप अपनी जब ITR फाइल करोगे तब आप एक करेक्ट फॉर्म चूज़ कर लोगे।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इसमें जो मैंने कंटेंट आपको बताया है आपको यूज़फुल लगा हो और आपको लगा हो कि हाँ जी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिल रही है मेरी वीडियो से, तो आप दोस्तों इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को शेयर करिए और आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वो तो आप सभी को पता ही होगा कि बेल आइकन से आपको जो भी मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको यूट्यूब अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दोस्तों मैं तो यही बोलता हूँ, आप जितना मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि क्या मेरी कुछ गलतियाँ अगर वो बताएंगे तो शायद मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ और आपको भी एक अच्छा कंटेंट मिल पाएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक फुल डिटेल में टॉपिक समझा सकूँ और मैं समझाता भी हूँ। सो दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो दोस्तों जब आप ऐसा करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं आपको न्यू टॉपिक्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करता रहूँगा। सो दोस्तों अपना आप ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुश रखिए। जय हिंद, जय भारत।